तो अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ सिर्फ सत्ता परिवर्तन की सूचक नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इस शपथ ग्रहण से कई तरह के बदलाव नजर आएंगे। इसमें सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में ताकत की दौड़ भी शामिल है। और इस दौड़ का केंद्र होंगे न्यूक्लियर हथियार, यानी वो हथियार जो दुनिया के विनाश का कारण बन सकते हैं। आखिर इस रेस के शुरू होने के कारण क्या है? इस रेस में कौन कौन शामिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किसी देश पर किया है। इसलिए अमेरिका हमेशा से इस विनाशकारी हथियार की ताकत को पहचानता है और इस ताकत का एहसास दुनिया को उसी समय से महसूस हुआ था जब जापान पर हमले के बाद अमेरिका सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ गया। और अब इस वर्ल्ड ऑर्डर में न्यूक्लियर हथियारों से अपने आप को स्थापित करने की रेस एक बार फिर शुरू होने जा रही है, जिसका स्टार्ट पॉइंट है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ। ट्रंप काल में परिवर्तन, अब बनेंगे नए एंड वेपन। अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत से दुनिया में ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो भले ही एक तरफ शांति स्थापित करने में मदद करें, लेकिन भविष्य के लिए महाविनाशकारी युद्ध का संकट भी बढ़ाएंगे। यह संकट खड़ा होगा एक ऐसी रेस से जो सुरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर हथियार निर्माण की होगी। और इस रेस में 3 प्रतियोगी शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका तो है, साथ ही रूस और चीन अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन ने न्यूक्लियर हथियार निर्माण की किसी भी संधि से खुद को मुक्त कर लिया है। वहीं अमेरिका के साथ हथियार निर्माण कम करने की रूस की संधि भी टूट चुकी है। और युद्ध में हुए नुकसान के बाद रूस के पास कोई विकल्प बचता है तो वो सिर्फ न्यूक्लियर हथियार। इसलिए अमेरिका इस रेस में खुद को पीछे नहीं रखना चाहेगा। खासतौर पर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट किसी से भी पिछड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये रेस अब और तेज होगी। और ये कोई आकलन नहीं, बल्कि इसका खुलासा बाइडेन कर चुके हैं। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका न्यूक्लियर हथियार की दौड़ में पिछड़ चुका है। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार और चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। बाइडेन ने यह दावा अमेरिकी कांग्रेस की उस रिपोर्ट के आधार पर किया है जिसे न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण की जासूसी के आधार पर तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास इस समय 5,580 न्यूक्लियर हथियार, वहीं अमेरिका के पास 5,044 हथियार, जबकि चीन के पास 600 न्यूक्लियर हथियार है और वो 2030 तक 1000 नए हथियारों का निर्माण घोषित रूप से कर रहा है। यानी चीन के हथियारों का पुख्ता आंकलन किसी के पास नहीं। और जब दुनिया के अलग अलग हिस्से रणभूमि में तब्दील हो चुके हैं तो ट्रंप इस दिशा में कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ट्रंप अपने कार्यकाल के साथ 100 दिन की जिस रूपरेखा की तैयारी कर रहे हैं, उसके फैसलों में एक न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने का फैसला होगा। और ये फैसला अमेरिका, रूस और चीन के बीच न्यूक्लियर हथियार निर्माण की एक नई रेस शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।